हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगण का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं, ये जो मासिक राशिफल होता है, मंथली राशिफल, उसके विषय में बात होगी। और ये जो मासिक राशिफल है, ये जनवरी 2022 का है। तो आपको हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि ये माह जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, और साथ में आपको उनके उपाय भी देंगे। अंत में जब राशिफल की बात करेंगे तो राशिफल के अंत में आपको हम उपाय भी देंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये माह जनवरी बहुत आराम से और शांति से निकल जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राशिफल की बात करें तो राशिफल से पहले हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उनके आधार पर ही हमें हमारा जीवन चलता है। पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। उनकी कैसी स्थिति है, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी। सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते, सभी ग्रह खराब नहीं होते, और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलकर कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं, जिसके हमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। कई बार कुछ अशुभ ग्रह एक साथ मिलकर के कुछ अशुभ योग बना देते हैं, जिनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। तो इनका महत्व बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम राशिफल की चर्चा करें, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस माह जनवरी 2022 में आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब उन्होंने अस्त होना है, कब उदय होना है, कब उन्होंने मार्गी होना है, कब उन्होंने वक्री होना है, उनकी चाल कब सीधी होगी, टेढ़ी होगी, या वो अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में वो दिखाई ना दें, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसको अस्त बोला जाता है। तो देखिए, आइए चर्चा आरंभ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ग्रह गोचर में माह जनवरी 2022 में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:29 पर। फिर मंगल 16 जनवरी सन 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:30 पर। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और अपने मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशि से निकल करके। मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी माह जनवरी में। बुध अपनी परम मित्र राशि मकर में अपने मित्र के घर में, ये उनकी मित्र राशि है, मित्र का घर है शनिदेव का, और शनिदेव के साथ शनिदेव भी वहीं पर मौजूद हैं मकर में अपने घर में, उन्हीं के साथ ये बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल इनकी आरंभ हो जाएगी, और 17 जनवरी सन 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तथा 29 जनवरी को फिर ये पूर्व में उदय होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बुध की रहने वाली है। बुध की कुछ खास ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, अपनी स्वयं की स्थिति उनकी कुछ कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो महीने के मध्य में जाकर के वो अस्त हो जाएंगे और जाकर के महीने के अंत में वो उदय होंगे। उससे पहले वो वक्री चल रहे होंगे, 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे। तो इनकी जो स्थिति है वो माह मध्य तक तो अच्छी रहेगी, माह मध्य से माह के अंत तक इनकी स्थिति बुध की कमज़ोर रहेगी। गुरु बृहस्पति पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में बने रहेंगे। गुरु की स्थिति फिर भी काफ़ी
अच्छी रहेगी। शुक्र अपनी सम राशि धनु में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जनवरी में, लेकिन ये 29 जनवरी 2022 को मार्गी होंगे माह के अंत में जाकर के, और 5 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और 12 जनवरी को ये पूर्व में उदय भी होंगे। लगभग 7-8 दिन ये 8 दिन ये अस्त रहेंगे 5 से लेकर 12 जनवरी तक। यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 जनवरी तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये इनकी स्थिति रहने वाली है। कहा जा सकता है कि माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब रहेगी शुक्र की, उसके बाद थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी शुक्र की। अब शनि की बात कर लेते हैं कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह, लेकिन 19 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे 19 जनवरी को, और पूरे माह ये फिर अस्त ही रहेंगे माह के अंत तक। लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशि में अपने मित्र बुध के साथ पूरे माह बना रहेगा। बुध इनके साथ बने रहेंगे इसी राशि में। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में बने रहेंगे पूरे माह, और इसी राशि में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी को जैसा हमने आपसे बताया था कि मंगल इस राशि से निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। तो ये है माह जनवरी 2022 की ग्रहों की गोचर में आसमान में स्थिति। इन्हीं के आधार पर जो 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर और मीन तक, उनको परिणाम प्राप्त होंगे इन ग्रहों के अनुसार, इनकी स्थिति के अनुसार। और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी राशिफल की चर्चा हम आपसे करेंगे ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा राशिफल। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। जो मकर लगन के जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल जनवरी 2022 की होगी। और आपको सबसे पहले जो बताएंगे आपके प्रोफेशन के विषय में बताएंगे कि इस माह आपका प्रोफेशन के हालात कैसे रहने वाले हैं। देखिए, प्रोफेशन की बात चल रही है तो मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता चलूँ यहाँ पर कि ये भी आपको जानकारी होगी आप मकर लगन के जातकों को कि आपका शनि का 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। अब क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है तो आपके प्रोफेशन में क्या होगा, छोटी छोटी सी चीज़ों को भी पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी दिक्कतें पेश आएंगी, काम अपने पूरे करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। काम कर रहे हैं, ठीक ठीक चल रहा है, पता चला कि कोई बीच में और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो इस तरीके का रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी है आप मकर लगन के जातकों के लिए कि जहाँ एक और शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर है, ये भी मैं आपकी शंका और वहम दूर करना चाहूँगा यहाँ पर कि शनि इतने अच्छी पोजीशन में है चार्ट में आपके 7.5 के साथ साथ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा राजयोग बना रखा है, और एक नहीं 2 राजयोग बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपका शंका और मैंने वहम जो कहा और डर, वो आपको निकाल देना चाहिए अपने दिल और दिमाग से, क्योंकि शनि महाराज जो हैं, ठीक है आपको अपने कार्यों में पूरा करने में समय लग सकता है या उनमें छोटी मोटी दिक्कतें का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार खड़ी है। शनि महाराज आपको सफलता भी दिलाने वाले हैं आपके अपने कार्य क्षेत्र में, और बुद्धि का भी आप बहुत ही अच्छा परिचय देने वाले हैं। यानी कि अपने कार्यों में जो कार्यशैली है आपकी, जो काम करने के तौर तरीके हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उसमें आपके जो साथ में काम करने वाले कर्मचारी होंगे या आपके जो जूनियर हैं या सीनियर हैं, वो भी आपके दिमाग को और आपके इंटेलिजेंट एक्टिविटीज़ को वो भी अप्रिशिएट करेंगे। ये एक बहुत आपके लिए प्लस पॉइंट है।
हाँ, इस महीने जनवरी 2022 में अपने कार्यों के संबंध में, अपने कार्य से संबंधित, चाहे आप व्यापार में हैं चाहे रोजगार में हैं, आपको कुछ यात्राएं भी अधिक करनी पड़ सकती हैं। लेकिन हाँ, अब मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इस जनवरी माह की 1 तारीख से लेके और 14 तारीख के बीच का जो समय है, इसमें थोड़ा सा प्रयास आपको अधिक करने पड़ेंगे, एफर्ट अधिक लगाने पड़ेंगे चीज़ों को पूरा करने में, अपने कार्यों को पूरा करने में। और हो सकता है कि उस स्पीड से आपके कार्य पूरे ना हो, कुछ डिले हो जाए। लेकिन 14 जनवरी के बाद का जो समय है 31 जनवरी तक का, ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए, अनुकूल रहेगा। और इस समय में अगर आप कोई यात्रा भी करते हैं तो वो भी आपके लिए हितकर होंगी, यात्राओं से आप लाभ प्राप्त करेंगे। और कहीं दूर दराज के इलाके में भी जाकर के आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप रोजगार में हैं, कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन दूर जहाँ पर कार्यरत हैं वहाँ से दूर, विदेश में भी आपको जो है नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार का रहेगा, लेकिन सफलता आपके कदम चूमने वाली है, ये आप बिल्कुल ना भूलें। शनिदेव जहाँ एक और आपसे मेहनत करवा रहे हैं, जहाँ एक और आपसे प्रयास करवाएंगे, वहीं दूसरी ओर आपको सफलता का भी मज़ा चखाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इनकम को लेकर के। तो देखिए, इनकम की जहाँ तक बात है, माह की पहले हफ्ते से ही और माह के मध्य तक का जो समय है, इनकम तो आपकी होगी, लेकिन वो जो धन है, हो सकता है कि उसमें कहीं रुकावट आ जाए या कुछ समय के लिए डिले हो जाए। कमी होने का कोई दूर तक आपके ग्रहों के अनुसार मुझे कोई योग ऐसा दिखाई नहीं देता। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है या थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन धन का आगमन आपको होगा। लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में थोड़ा सा धन को लेकर के, आप अपने खर्चों को लेकर के भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि माह मध्य से माह के अंत के बीच में खर्चों की अधिकता बढ़ जाएगी, अधिकता हो जाएगी, काफ़ी खर्च अधिक होंगे और अनावश्यक रूप से भी हो सकते हैं। तो आपको अपने खर्चों पर माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में नियंत्रण रखना है, ध्यान रखना है इस बात का। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है साथियों, सुख सुविधाओं का लाभ आपको मिलेगा माह मध्य से। माह के मध्य तक सुख सुविधाओं का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपका जो अधिक ध्यान कह लीजिए, फोकस कह लीजिए, वो अपने कार्यों पर रहेगा। कार्यों को लेकर के आप बहुत बिजी रहेंगे। लेकिन माह मध्य से माह के अंत के बीच का समय आपको काफ़ी रिलीफ देने आ रहा है और अच्छे परिणाम देने आ रहा है। तो ये चीज़ रहने वाली है आपके साथ माह जनवरी 2022 में। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंधों को लेकर के मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में चल रहे हैं प्रिय साथियों, तो ये जो रिलेशनशिप है इस जनवरी माह के पहले हफ्ते से लेकर माह के मध्य तक तो ज़रा ठंडे बस्ते में ही रहेगी। एक तरीके से कह सकते हैं इसमें कोई प्रोग्रेस होती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, माह मध्य से और माह के अंत के बीच में ये जो आपकी रिलेशनशिप है, ये अपने पूरे एक तरीके से कह सकते हैं क्लाइमैक्स पर जा सकती है और इसका आप पूरा लाभ लेंगे, पूरा फ़ायदा उठाएंगे और आपकी रिलेशनशिप जो होगी वो एक दूसरे को बहुत क्लोज आ पाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। विवाहित व्यक्तियों की बात करें, सामान्य संबंध रहेंगे विवाहित व्यक्तियों के। कभी प्यार, कभी तकरार, कभी नरम, कभी गरम, इस प्रकार के संबंध बने रहेंगे पूरे महीने। अगर बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की, तो देखिए पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, ये भी सामान्य ही समझिएगा, सामान्य ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा खराब नहीं होंगे, सामान्य से मध्य के बीच में रहेंगे। संतान की बात कर लें, देखिए संतान को बहुत अधिक सावधान, सतर्क रहने की आवश्यकता है, परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस जनवरी के पहले हफ्ते से ही और मध्य तक, यानी कि कह सकते हैं कि 14 तारीख तक तो विशेष रूप से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा अधिक
गंभीर रहें अपनी शिक्षा को लेकर के, कहीं कुछ आपको उसके कहीं विपरीत परिणाम ना मिल जाए। और ये माह के मध्य से और अंत के बीच का जो समय होगा, इसमें थोड़ा आपको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको कोई बहुत पॉजिटिव मतलब ग्रहों की ओर से सपोर्ट मिल जाए। इस बार इस जनवरी 2022 में आप मकर लगन के छात्रों को मुझे ग्रहों की ओर से कुछ विशेष सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर दारमोदार आप ही के ही ऊपर है सब कुछ। आप अपनी मेहनत से ही कुछ हासिल कर लें तो कर लें, ग्रहों की ओर से तो बहुत स्थिति खराब दिखाई देती है, विशेष रूप से माह के मध्य तक। अब आके बात करते हैं संतान को लेकर के। देखिए, संतान की भी बात ऐसी है कि जो भी आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे उनका परिणाम पूर्ण रूप से आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि मैं माता पिता को भी कह दूं कि वो कुछ अपनी संतान से ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसी बिगड़ रही है स्थिति कि उनके कितना ही परिश्रम करने के बाद भी उनको उस मात्रा में शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बहुत ही नॉर्मल सामान्य ढंग से ही परिणाम प्राप्त होंगे और कई दफ़ा तो बीच में परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य को लेकर के भाई पूरा महीना हम कह रहे हैं आपको सावधान रहना है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। मकर लगन के जो जातक हैं, स्वास्थ्य को लेकर के गड़बड़ दिखाई देती है पूरे महीने, तो अपना चेकअप वगैरह कराते रहें, दिनचर्या सही रखें, खान पीन का भी ध्यान रखें विशेष रूप से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के आपके स्टार्स आपको सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय छोटे छोटे, जिनको करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, शनि की 7.5 बताई हमने आपको आरंभ में ही, तो शनि के उपाय आप अवश्य करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, वहाँ जा कर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, बैठ करके वहाँ पे शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ करें, और सूर्य देव को भी जल देना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही आवश्यक है ये, सूर्य देव को जल देना। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के प्रतिमा पर आप अगर चोला चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं, और सिंपल वे में वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा कर सकते हैं पाठ, और आरती करें भगवान जी की, और मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, जैसे कि बूंदी हो गया, बेसन के लड्डू हो गए इत्यादि, गुड़ चने हो गए। तो ये चीज़ें अच्छा रहेगा अगर आप करते हैं तो। साथ ही बुधवार के दिन, ये मैं स्वास्थ्य को लेकर के कह रहा हूँ, बुधवार के दिन आप गणपति जी के श्री चरणों में जाके मोतीचूर के 2 लड्डू, पान जो खाने वाला पान होता है चबाने वाला, उस पर रख करके चढ़ाएं बुधवार के दिन, इतना कर लें। और गणपति जी की पूजा कर लें, वहाँ गणपति जी के मंत्रों का जाप कर लें, बैठ के उनकी चरण वंदना कर लें, आपका स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो ये था मेरे मित्रों, आप मकर लगन के जातकों का मासिक राशिफल जनवरी 2022 का। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और ये जो कार्यक्रम है मकर लगन के जातकों का जो राशिफल का आज का, इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको भी दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इसको दबाएंगे तो हमारे ज्योतिष से संबंधित जो और नए नए कार्यक्रमों पर जो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे आगे आने वाले दिनों में, और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।